ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। जो भी आप इससे शेयर करते हैं इसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल के दिन जैसे कि हमने आपको बताया था कि मार्केट अपना थर्ड बॉटम टेस्ट कर चुकी है और थर्ड बॉटम अगर ब्रेक नहीं होता तो यही हमारा थर्ड बॉटम है। मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। कल शॉर्ट रिकवरी हुई थी 300 पॉइंट की। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट एक टाइम में 200 पॉइंट से अबव प्लस तक चली गई। जो टारगेट आपको दिया गया था कि 45,300 का लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर मार्केट ये ब्रेक करेगी तो मार्केट मजीद यानी कि रिकवरी का फेज में होगी, अदरवाइज मार्केट अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करेगी। स्टार्टिंग ही में ऑडियो कॉल्स के थ्रू बताया गया था कि मार्केट आपकी एडजस्टमेंट ले सकती है और जो फर्स्ट बॉटम टेस्ट हुआ है 44,700 का लेवल, मार्केट सेकंड बॉटम उसी के पास लगा के और बाउंस बैक कर सकती है। मार्केट ने आज अगर देखा जाए तो 44,756 का लो टेस्ट किया। मार्केट 200 पॉइंट तक नेगेटिव भी गई और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई और तकरीबन 120 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही 45,132 के करीब। जिस तरह हम ऑडियो कॉल के थ्रू बता रहे थे, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही परफॉर्म कर रही थी और इंडेक्स की क्लोजिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यानी कि मुताबिक ही आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके साथ ही अगर हम एक नजर वॉल्यूम्स के ऊपर नजर डालें तो वॉल्यूम्स जो कल तक जो वॉल्यूम्स हुए थे देखा जाए तो कल काफी यानी कि बेहतर वॉल्यूम्स थे, यानी तकरीबन 226 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे और आज हमने अगर देखा जाए तो आज वॉल्यूम्स 185 मिलियन के वॉल्यूम हुए। वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो कल के निस्बतन आज वॉल्यूम्स कम है, लेकिन अगर हम एज अ रेगुलर बेसिस पे देखें तो वॉल्यूम्स बेहतर है क्योंकि कल एक एबनॉर्मल सेलिंग थी 600 पॉइंट की जिसमें वॉल्यूम्स का जो है वो ज्यादा होना बनता था और आज मार्केट में इतनी उतार चढ़ाव नहीं थी। आज मार्केट में जैसे कि 200 प्लस तक गई और फिर एक बार मार्केट थोड़ा लो मार के और फिर देन आपकी बाउंस बैक हुई, तो इसलिए वॉल्यूम्स जो रेगुलर बेसिस पे देखें तो बेहतर वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सेक्टर्स में जो परफॉर्म करते हुए नजर है, सीमेंट सेक्टर आपका परफॉर्म किया 69 पॉइंट प्लस के साथ 48 पॉइंट पार्टिसिपेट किया कमर्शियल बैंक्स ने, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टोबैको, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, मिसलिनियस स्टॉक्स आपके परफॉर्म करते हुए नजर है। जबकि नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, केमिकल ये थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव रहे। कंपनीज के ऊपर देखें तो यूबीएल की परफॉर्मेंस अच्छी, रिजल्ट अच्छा था इसका। साथ ही अगर हम यूबीएल का रिजल्ट भी देखें तो यूबीएल का जो रिजल्ट था 25 रुपये 23 पैसे की यानी ईपीएस रही और 17 रुपये 7 पैसे की लास्ट ईयर ईपीएस थी। 6 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। बहुत आउटस्टैंडिंग यानी रिजल्ट था जिसके ऊपर यूबीएल वर्क करते हुए नजर आया। इसके साथ ही अगर देखें तो मैपल लीफ सीमेंटों में आज अच्छी रैली थी। मैपल लीफ सीमेंट, इसके अलावा मारी, एचएमबी, मिलर ट्रैक्टर, फौजी सीमेंट, एमसीबी, फातिमा फर्टिलाइजर, पार्क टोबैको ये पॉजिटिव साइड पर है, जबकि नेगेटिव साइड पे मीजान बैंक, निशात में, एंग्रो पोल, कॉलगेट, एसएनजीपी, दाऊद हरकुलस ये स्लाइटली नेगेटिव रहे। रिजल्ट के ऊपर एक नजर डाले तो बर्जर का रिजल्ट रहा 4 रुपये 93 पैसे की ईपीएस रही सेकंड क्वार्टर की, जबकि लास्ट सेकंड क्वार्टर की जो ईपीएस थी 2 रुपये 40 पैसे की ईपीएस थी और पे आउट्स में कुछ भी नहीं दिया, जबकि यानी कि रिजल्ट अच्छा था। ऑयल एंड गैस का रिजल्ट की बात करें तो ऑयल एंड गैस के रिजल्ट ईपीएस के लिहाज से काफी पॉजिटिव था, 8 रुपये 20 पैसे की पॉजिटिव ईपीएस, जबकि लास्ट जो क्वार्टर में जो ईपीएस थी 4 रुपये और 39 पैसे की ईपीएस थी, यानी कि देखा जाए तो 2 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा गंदारा इंडस्ट्री का रिजल्ट 11 रुपये 83 पैसे की ईपीएस रही। लास्ट क्वार्टर में यानी सेकंड क्वार्टर में 3 रुपये 49 पैसे थी, ईपीएस काफी पॉजिटिव थी, लेकिन अगर पे आउट्स में देखें तो पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया और मार्केट ने एक जो बॉटम सेट किया हुआ था इसी वजह से हम कॉन्फिडेंट थे। तो हम आपके साथ कल हमने आपके साथ एक लिस्ट भी शेयर की थी कि देखिए ये स्टॉक्स आपके हाईली ओवरसोल्ड हैं और आज वो परफॉर्म करते हुए भी नजर आए। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम बाय कॉल भी दी गई, इंडेक्स के लिहाज से अपडेट भी किया गया, मार्केट वैसे ही परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीनशॉट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो टारगेट हिट होते हुए नजर आए, जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज, टीपीएल कॉर्पोरेशन, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनकी कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स हिट हुए। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक नजर डालें
तो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जैसे कल के दिन हमने एक फोरकास्ट की थी क्रूड ऑयल जबकि 94, 80 और 90 के पास ट्रेड कर रहा था। हमने आपको बताया था कि देखिए क्रूड ऑयल ओवरबोट हो चुका है और ये डिक्लाइन साइड की तरफ जा सकता है। आज हमने देखा कि क्रूड ऑयल आज के दिन में यानी कि $90 और 66 सेंट के पास लो बनाते हुए नजर आया। इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है $91 और 34 के पास ट्रेड कर रहा है, 57 सेंट यानी नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल तकरीबन $3 से $4 हाई साइड से नेगेटिव परफॉर्म कर चुका है। इनसाइड एक न्यूज़ ये भी रही कि यूके ने जो है कुछ पाबंदी कुछ सेक्शंस भी लगाए हैं यानी रशिया के बैंक्स के ऊपर, रशिया के ऊपर। इसके अलावा आज अमेरिका की तरफ से भी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ पाबंदियां, कुछ सेक्शंस लग सकती हैं जो कि देखा जाए तो यानी कि रशिया के लिए नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसका एक जायजा लें दूसरे वे में, देखिए अगर कंट्रीज कोई पाबंदी लगाती है रशिया के ऊपर तो इसको जैसे कि ट्रेडिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो ये क्रूड ऑयल वगैरह के लिए इस तरह से होगा कि आप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल आपका जो है मुसलसल ओवरबोट परफॉर्म कर रहा है। इस तरह की अगर कोई न्यूज आती है तो अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो क्रूड ऑयल में अब भी डिक्लाइन बनता है 90 से लेके 89 तक क्रूड ऑयल डिक्लाइन साइड की तरफ मूव कर सकता है। क्रूड ऑयल का जो स्टॉपर होगा 93 का लेवल होगा, अगर 93 का लेवल ब्रेक करेगा तो देन ऊपर है। अब भी क्रूड ऑयल ओवरबोट है और इंशाल्लाह इसमें मजीद कमी होते हुए इसको देखेंगे। इसके साथ ही अगर हम यानी मार्केट के हवाले से बात करें कि अब मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है, देखिए आज की मार्केट के जो शॉर्ट ग्राफ थे यानी कि कल के दिन में मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी, इसलिए आज बाउंस बैक बनता था। मार्केट ने जब स्टार्टिंग में 200 पॉइंट की तेजी की और करेक्शन इस वजह से की कि मार्केट अपना एक लो 44,700 से 45,200 तक गई थी मार्केट, यानी 500 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया था। इसी को मार्केट ने आज इंट्राडे में इसको एडजस्ट किया और इसके बाद मार्केट की जो एंड की क्लोजिंग रही है काफी बेहतर और पॉजिटिव रही है। कल मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट्स लेवल की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस लेवल 45,300 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 45,500 का लेवल होगा और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 45,800 का लेवल होगा। सपोर्ट लेवल में 44,900 फर्स्ट सपोर्ट लेवल, सेकंड सपोर्ट लेवल 44,700 जबकि थर्ड सपोर्ट लेवल 44,400 का लेवल है। इंडेक्स शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अब भी पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है। और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी परफॉर्म अब भी कर सकती है। कल इंडेक्स स्टार्टिंग में जैसे ही 45,250 से लेकर 300 के एरिया में जाता है तो 300 इमीडिएट यानी कि रेजिस्टेंस लेवल होगा, तो वहां से हम थोड़ी सी अपनी एडजस्टमेंट देख सकते हैं। अगर 300 के लेवल को मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर वंस अगेन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 45,500 से लेकर 600 का एरिया होगा। तो शॉर्ट ग्राफ में अब भी गुंजाइश मौजूद है। शॉर्ट ग्राफ आपके अब भी यानी कि ओवरसोल्ड की साइड पर इनमें यानी कि अब भी रैली बन सकती है, यानी कि 45,250 300 से लेकर 600 की। तो आपने करना ये कि अगर स्टार्टिंग में मार्केट 100-200 पॉइंट प्लस हो लो वॉल्यूम के साथ तो आप हायर साइड पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर दोबारा उन्हीं चीज़ों को डिप पर लेने का मौका मिलेगा। अगर मार्केट आपकी कल थोड़ा नेगेटिव ओपन होती है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आपको एक स्टॉप लॉस दे चुके हैं 44,700। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा अब मार्केट में तेजी होगी, मार्केट अपनी रिकवरी करते हुए नजर आएगी। मार्केट एक लॉन्ग व्यू के हिसाब से अपना एक थर्ड बॉटम रख चुकी है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अगर ये बॉटम ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में 2000 से लेकर 4,500 पॉइंट की तेजी होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। शॉर्ट एडजस्टमेंट अप डाउन आती रहेगी जिसको हमने अवेल करना है और जिसको इस तरह से अवेल कर सकते हैं कि स्पेशल ग्रुप में जो है टाइमली बाय कॉल दी जा रही होती है और टाइमली सेल कॉल दी जा रही है। तो बताया जा रहा होता है कि देखिए ये स्टॉक्स ओवरबोट हो चुके हैं, इनमें काम ना करें, ये स्टॉक्स आपके हाईली ओवरसोल्ड है, इनमें काम करें, इनमें तेजी बन सकती है। तो आप हमारा स्पेशल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करके आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ में जो इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है आज थोड़ी सी यानी 45,000 यानी कि 100 के पास रही है, लेकिन अगर 45,300 से ऊपर रही थी तो काफी पॉजिटिव थी। लेकिन जैसे कल के दिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 45,300 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा और मार्केट अपने लो को काफी पीछे छोड़ देगी। तो मार्केट का टाइम आ चुका है कि अब आपने स्प्लिट बाइंग करनी है, ग्रेजुअली स्टॉक्स बाय करने हैं और यानी कि लॉन्ग व्यू के हिसाब से और मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी। किसी किस्म की नेगेटिव न्यूज़ और पैनिक जो फैला रहे हैं, जो मुख्तलिफ यानी कि फॉरम पे बातें चल रही हैं कि खुदा न खासा मार्च में मार्केट यानी कि क्रैश कर जाएगी या मार्केट इस तरह हो जाएगी, इन बातों को लीव करें और स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस बेहतरीन है, अगर स्टॉप लॉस अगर ब्रेक होगा तो मार्केट ये सारे लेवल अचीव कर सकेगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक होता तो सारी क्या रही है, सारी बातें ही है ना।
तो उनको बातों की तरफ ही रखें। इसके अलावा जो हजरात जिनके पास हाई प्राइस के स्टॉक्स रखे हुए, वो घबराएं नहीं। हाईली ओवरबोट जैसे ही मार्केट होगी, वहां पर आपको एक अच्छा मौका मिलेगा कि आप अपना पोर्टफोलियो खाली करके दोबारा ओवरसोल्ड के एरिया पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। उसकी हम वाज़ा कॉल देंगे, जिससे आपके लॉसेस भी कम होंगे और आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। अगर आपके पास गुंजाइश मौजूद हो तो आप एवरेज कर सकते हैं और अपने स्टॉक की एवरेज बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।